हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना स्थगित, यानी कोरोना फाइट्स कैबिनेट पास ऑर्डिनेंस टू सस्पेंडेड एमपी लेट्स फंड टिल 2022। ठीक, क्या है ये पूरा मामला, इसको समझते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए और अगले 2 वर्षों तक जो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास जो योजना है, यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिनको आप सांसद निधि के रूप में जानते हैं, वह स्थगित करने और अगले 1 वर्ष तक जितने भी संसद सदस्य के वेतन है उनमें 30% की कटौती का निर्णय लिया गया है। तो ये है पूरा मामला। अभी क्या है, चर्चा में क्यों बना है, इसको देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 6 मार्च 2020 को संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया और इस अध्यादेश में के माध्यम से यह कहा गया कि संसद सदस्यों के वेतन से कटौती के पश्चात और प्राप्त राशि जो एमपी लैट्स फंड से आएगी, यानी लगभग 8 करोड़ रुपए जो आएंगे, वह जो है भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा और इसका जो है उपयोग कोविड-19 से लड़ने के लिए, वेंटिलेटर खरीदने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए, उन चीज़ों में मेडिकल सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। अब ये क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब क्या है भारत की संचित निधि, थोड़ा सा संचित निधि को समझ लेते हैं। तो संचित निधि जो है सभी संचित जो सरकारी खातों में सबसे महत्वपूर्ण है और सरकार को मिलने वाले सभी प्रकार के राजस्व, अब राजस्व मिलता कहाँ है, सीमा शुल्क के जरिए, उत्पादन शुल्क के जरिए, आयकर शुल्क के जरिए, संपदा शुल्क के जरिए और सरकार द्वारा किए गए खर्च, यानी कुछ विशेष खर्चों को छोड़कर सभी संचित निधि का हिस्सा हुआ करते हैं। अब थोड़ा सा पॉलिटी में आते हैं कि संचित निधि की स्थापना जो है संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत की गई है। ठीक, ये चीज़ है, संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत भारत की संचित निधि का प्रावधान है और संचित निधि के अनुमोदन के बिना इस धन को कोई भी निकाल नहीं सकता है। संसद का इसमें सबसे बड़ा रोल है, तभी जाके ये धन निकल सकता है। अब कुछ विशेष खर्च जिनके लिए आकस्मिक निधि या सार्वजनिक निधि का प्रयोग किया है को छोड़कर सभी सरकारी खर्चों को संचित निधि के जरिए ही वहन किया जाएगा, यानी संचित निधि के तहत ही इन चीज़ों को उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, और केंद्र की तरह सभी राज्यों की अपनी संचित निधि हुआ करती है। ठीक है, अब इस अध्यादेश के अनुसार जो है अगले 1 वर्ष तक, यानी वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए सभी संसद सदस्य, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, उनके कैबिनेट मंत्री हैं और राज्यों के जो मंत्री हैं वह भी इस श्रेणी में जो आते हैं, वह उनके वेतन से 30% की कटौती की जाएगी। लेकिन कई राज्यों के राज्यपाल, यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि हम भी अपने वेतन में कटौती करेंगे। ठीक है, साथ ही संसद सदस्यों को अपने जो संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जो प्राप्त होने वाली एमपी लैट्स मिलती, यानी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत जो धन मिलता है, उसको भी 2 वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक, अब एमपी लैट्स जो है वो स्थगन और सांसदों के जो वेतन में कटौती के संदर्भ में यह परिवर्तन जो किया गया वह कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2020 को जो है लागू ये किया गया और इसी वित्तीय वर्ष से इसको लागू किया जाएगा। ठीक, ये चीज़ थी। अब जो है कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं कि सभी सदस्यों के वेतन में वृद्धि के संदर्भ में आप देखेंगे कि 2018 में एक घोषणा के अनुसार वर्तमान में संसद सदस्यों को जो है प्रतिमाह वेतन के रूप में अब कितना पैसा मिलता था, यानी संसद सदस्यों को मिलने वाले वेतन भत्तों की अगर चर्चा करें तो इनके जो वेतन है वो प्रतिमाह 1 लाख रुपए है। 70,000 रुपये इनको मिलता है निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 60,000 रुपये जो मिलता है वो कार्यालय चलाने के लिए मिलता है और साथ ही टेलीफोन और तमाम चीज़ों की भी सुविधाएं और गाड़ियों की भी सुविधाएं इनको प्राप्त हैं।
अब क्या है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना? अब इसकी जो शुरुआत हो रही है 23 दिसंबर 1993 को हो रही है, ठीक है। उसी समय पंचायती राज जैसी चीज़ें भी आई थी, ये भी है। यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, यानी एक तरह से सरकार फंडिंग कर रही है, मदद कर रही है। इसके तहत एक संसदीय क्षेत्र के लिए वार्षिक रूप से दी जाने वाली जो अधिकतम राशि वो 5 करोड़ रुपए है, यानी एक सांसद को प्रत्येक वर्ष जो है 5 करोड़ रुपए मिलता है। तो 5 साल में मिला इनको 25 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए। लेकिन जो है यह पैसा सीधे जो है वो सांसद महोदय के अकाउंट में नहीं आता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ आता है। फिर उस पर जहाँ भी कार्य होना है वहाँ पर फंडिंग की जाती है। तो इसमें सारा रोल जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है कि हाँ किसको काम कराना है, कहाँ कराना है, ठीक। अब ये चीज़ है, तो इसके माध्यम से बताया कि मैंने आपको 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। फिर इसके माध्यम से ही संसद सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र में जो भी उनकी स्थानीय ज़रूरतें हैं, जो भी विकास के कार्य हैं, उसको शुरू करने के लिए सुझाव भी दे सकते हैं कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, हमको यहाँ अपना कार्य करना है, तो वहाँ पर उनको फंडिंग हो जाती है, ठीक है। अब इस योजना की शुरुआत के बाद से ही जो है देश में जो राष्ट्रीय प्राथमिकताएं थी, जो देश की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं बोली जाती हैं, पेयजल है, शिक्षा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, सड़क है, आदि महत्वपूर्ण कार्य किए गए। आप देखे होंगे कि कई बार गांव में स्कूल बनते हैं जहां लिखा रहता है सांसद निधि के जरिए, तो वो यही चीज़ है, इन्हीं के जरिए ये काम हो रहा है। अब इसके तहत योजनाओं का जो कार्यान्वयन जो होता है, जो है ये जो नीति निर्माण धनराशि जारी की जाती है या इन पर जो निगरानी की जाती है, वह केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की जाती है कि हाँ ये चीज़ें पैसा खर्च हो रही हैं आपके यहाँ की नहीं, इन चीज़ों के लिए आपने कहा है तो ये चीज़ें वहाँ खर्च हुई हैं या नहीं, या धन का उपयोग हुआ है या नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हों तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हौसला बढ़ाइए ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो मैं ला सकूं। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।